भारत की दिशा स्पष्ट है इस अर्थों में कि हम अपने अतीत को तो कभी बदल नहीं सकते, और अतीत हमारे खून का हिस्सा हो गया होता है, हमारी हड्डी, हमारी मांस मज्जा बन जाता है। अतीत वो नहीं है जो इतिहास की किताबों में लिखा है, अतीत वो है जो हमारे खून में बहता है। इतिहास की किताबें जल जाएं तो भी अतीत मिट नहीं जाएगा, हम अपने अतीत हैं। वी आर आवर ओन पास्ट। हम सारे अतीत को अपने में समाये हुए खड़े। इसलिए कोई भी अतीत से बिल्कुल टूटने की कोशिश करे तो सुसाइडल है, मरेगा, बच नहीं सकता। क्योंकि हड्डी मेरी अतीत की है, मांस मेरा अतीत का है, खून मेरा अतीत का है, मैं खुद मेरे पूरे अतीत से पैदा हुआ हूं। वो जो लंबा पास्ट है जिसमें करोड़ों लोगों का हाथ है, वृक्षों का, पशुओं का, पक्षियों का, आकाश का, उस सब का मैं अंतिम छोर हूं, एक बड़ी श्रृंखला की आखिरी कड़ी हूं। हम सब अपने अतीत हैं। काश हम नई पीढ़ी को ये समझा पाए कि अतीत हमारे जीवन का आधार है, और काश हम पुरानी पीढ़ी को ये समझा पाए कि हम सिर्फ अतीत नहीं है, हम अपने भविष्य भी हैं। अतीत वो है जो हम हो गए, भविष्य वो है जो हम होंगे, जो हम हो सकते हैं। अतीत हमारा आधार है, भविष्य हमारा शिखर है। अतीत हमारी बुनियाद है, भविष्य हमारे मंदिर का स्वर्ण शिखर है जो कल हम चढ़ाएंगे। अतीत हम हो गए, भविष्य हमें होना है, और कोई शिखर मंदिर का बुनियाद के बिना नहीं होता, और कोई फूल जड़ के बिना नहीं खिलता। जड़ अतीत है, फूल भविष्य। काश हम भारत की नई पीढ़ी को समझा पाए कि अतीत तुम्हारा खून, तुम्हारी हड्डी है, उससे तुम टूट नहीं सकते। तुम बुद्ध की प्रतिमा तोड़ो, तुम विद्यासागर की प्रतिमा गिराओ, तुम मंदिर जला दो, तुम मस्जिदों में आग लगा दो, तुम गुरुद्वारों की तरफ पीठ कर लो, तुम गीता, कुरान, बाइबल भूल जाओ, सब हो जाए, लेकिन फिर भी अतीत से तुम टूट नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा होना ही, तुम्हारे होने में ही, द वेरी बीइंग, उसमें ही तुम्हारा सारा अतीत समाहिष्ट है। उसमें बुद्ध मौजूद है, उसमें महावीर, रामकृष्ण, नानक, सब उसमें मौजूद है। सब किताबें मिट जाएं, सब अतीत खो जाए, तो भी हमारे खून के हिस्से, अतीत से हम मुक्त नहीं हो सकते। वो है, मैं अब कुछ भी उपाय करूं, अपने पिता से कैसे मुक्त हो सकता हूं? पिता का दुश्मन हो जाऊं, मैं उनकी हत्या कर दूं, तो भी मैं पिता से मुक्त सकते हैं। माना कि मां का मैं हिस्सा हूं, लेकिन मां तक ही सीमित नहीं रह सकता, अन्यथा मेरा कोई जीवन नहीं होगा। अतीत हमारा है, लेकिन हम अतीत को भी ट्रांसेंड करते हैं, पार जाते हैं, वही हमारा भविष्य। काश हम बूढ़ी पीढ़ी को समझा सके कि भविष्य की तरफ फैलती हुई शाखाओं को अतीत में बांधो मत, मुक्त करो। अतीत की जड़ें फूलों के लिए रस दें, फूलों को बांधने वाली कड़ियां और जंजीरें न बन जाएं, तो भारत की दिशा बहुत साफ है। भारत को अपने पूरे अतीत को बचाकर अपने पूरे भविष्य को खोजना है। ये भविष्य अतीत जैसा नहीं होगा, नहीं हो सकता। ये भविष्य पश्चिम जैसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि पश्चिम जैसा हमारा अतीत नहीं है। इसलिए ये फूल पश्चिम में जो खिले हैं, हमारी जिंदगी में ठीक वैसे नहीं खिल सकते जैसे वहां खिले। और अगर हमने खिलाने की कोशिश की, तो जिन फूलों की जड़ें हमारे पास नहीं है, क्योंकि अगर पश्चिम के पास अरस्तु की बुद्धि है, सुकरात का तर्क है, कांट और हीगल और फ्यूरबाख और मार्क्स और रसेल की समझ है, तो हमारे पास बहुत दूसरे तरह के लोगों की हमारे खून में धाराएं। बुद्ध सुकरात जैसे आदमी नहीं, महावीर कांट जैसा व्यक्तित्व नहीं, राम, कृष्ण, नानक, कबीर, मीरा, ये हीगल और कांट और मार्क्स जैसे लोग नहीं। हमारे पास और ही तरह की जड़ें। तो अगर हमने पश्चिम का फूल ठीक पश्चिम की नकल में खिलाना चाहा, तो वो प्लास्टिक का फूल होगा, असली फूल नहीं हो सकता।